हैं, सही में ऐसा हो सकता है। मतलब मेरी 9 डीए वाली वेबसाइट 99 डीए वाली वेबसाइट से अच्छी रैंक निकाल सकती है। अगर आपको किसी ने कहा है कि आपकी कम डीए वाली वेबसाइट हाई डीए वाली वेबसाइट से ज़्यादा रैंक नहीं निकाल सकती है, तो आप उसे ठेंगा दिखा सकते हैं। ये लाइक नहीं है, ठेंगा है। बिकॉज आप अगले 5 मिनट में जान जाएंगे कि ये बिल्कुल झूठ है और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप किसी हाई डीए वाली वेबसाइट से बेटर रैंक निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं कि क्या आपकी कम डीए वाली वेबसाइट ज़्यादा डीए वाली वेबसाइट से अच्छी रैंक पा सकती है या नहीं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि हम संडे को, जो आने वाला संडे है 10 जुलाई, उस पर इंडेक्सिंग इश्यूज़ के ऊपर एक फ्री लाइव सेशन रखने वाले हैं, जिसका लिंक वगैरह आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा। उस पर निगाह रखिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। मैं अपने पॉइंट्स को बताऊंगा और साथ में आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वैसे टिपिकली ये क्लास का साइज 40 से 50 स्टूडेंट्स तक का माना जाता है एंड इफ दैट्स ट्रू, हमारे फर्स्ट लाइव कोर्स में स्टूडेंट्स का नंबर ऑलमोस्ट 2 क्लास के बराबर हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट 2 फिजिकल क्लासेस के बराबर के लोग ऐसे होंगे जो 2 महीने बाद उनके मन में ये डाउट नहीं होगा कि आखिर मेरा पेज इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है। रैंकिंग भी कुछ लोगों के लिए सपना हो जाता है बिकॉज वो पेज इंडेक्स नहीं हो पा रहा है, या कोर अपडेट आई थी, मेरे पेज का ट्रैफिक क्यों नहीं डाउन हो गया, या मैं किस पेज में कौन सा स्कीमा डाटा लगाऊं, कंटेंट कैसा लिखूं, गूगल डाटा स्टूडियो कहाँ से सीखूं। एटलीस्ट 100 लोगों के मन में ये सवाल नहीं होगा। बट अभी आपके लिए इतनी देर भी नहीं हुई है। एनरोलमेंट्स आर स्टिल ओपन। क्लासेस 25 जुलाई से ओपन होंगी और सारी लाइव क्लासेस होंगी, बट उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह पूरे साल भर आपके लिए सेव्ड रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। आपके लिए डाउट सेशन होंगे, प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर होगा थोड़ा क्लोजर इंटरेक्शन के लिए, एंड सो ऑन। काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। एंड वाई आर स्टिल थिंकिंग, साइन अप लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, और जो फर्स्ट पिन कमेंट होता है हार्ट वाला, उसमें भी मिल जाएगा। साइन अप टुडे एंड आई विल सी यू लाइव ऑन 25 जुलाई 2022। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं then you missed। So हाई डीए वाली वेबसाइट को हराने के लिए आपको पहले देखना होगा कि उस वेबसाइट का डीए हाई क्यों है। आखिर क्यों किसी वेबसाइट का डीए इतना ज्यादा होता है या कम होता है। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, और इस नंबर को मॉज नाम की कंपनी ने बनाया था, गूगल ने नहीं बनाया था। डीए को बनाने के लिए मॉज 3 चीजें देखता है। नंबर 1, कितने डोमेन आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट को example.com और sample.com से लिंक मिल रही है तो आपकी वेबसाइट को कितने डोमेन लिंक कर रहे हैं? 2। नंबर 2 है कितने बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। अगर example.com से आपको 3 बैकलिंक मिल रही हैं और sample.com से आपको 2 बैकलिंक मिल रही हैं, तो जो आपकी टोटल बैकलिंक्स हुई कितनी हुई? 5। 3, ये 3 है ना, एंड 2, 5। और नंबर 3, आपका डोमेन आपके कीवर्ड्स के लिए गूगल में कितनी बार आ रहा है, सर्च रिजल्ट्स में कितनी बार आ रहा है। इन तीनों डाटा पॉइंट्स को मॉज अपने मशीन एल्गोरिथम मॉडल में डालता है और फिर 0 से 100 के बीच में एक नंबर देता है। तो मॉज इस डीए नंबर को बनाने के लिए जिन 3 एलिमेंट्स को यूज कर रहा है, उनमें से एक है गूगल का खुद का सर्च रिजल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीए की वजह से आपकी रैंक गूगल में नहीं आती है, बल्कि गूगल में रैंक आने की वजह से डीए नंबर बढ़ता है। जितने ज्यादा कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स पेज में दिखाई देती है, उतने ही ज्यादा आपको डीए के पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि किसी एक वेबसाइट का डीए सिर्फ उस वेबसाइट की बैकलिंक्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक फिक्स नंबर भी नहीं है। लेट्स से कि आपकी एक वेबसाइट है स्कूल की, राइट, उस साइट का डीए है 30। एक और पॉपुलर स्कूल चेन है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कल को अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल की वेबसाइट को किसी रीजन की वजह से काफी सारे न्यूज चैनल्स में जगह मिलती है, काफी सारी बैकलिंक्स मिलती हैं उसे, तो उस वेबसाइट का डीए इंक्रीज होगा और आपकी वेबसाइट का डीए अपने आप कम हो जाएगा। बिकॉज अब डीपीएस की वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में ज्यादा जगह मिल रही है, ज्यादा दिखाया जा रहा है। सो अगर आपकी वेबसाइट का डीए बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी वेबसाइट का डीए घट रहा है। सो डीए का एक यूज ये भी हो सकता है कि आप अपने कंपेटिटर्स के डीए को लगातार ट्रैक करते रहें, और जब आप देखें कि आपके निश की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है उसका डीए जब घट रहा है तो किस वेबसाइट का डीए बढ़ रहा है। अगर वो आपकी वेबसाइट नहीं है तो किस वेबसाइट का डीए बढ़ रहा है। आपके निश की जो टॉप मोस्ट साइट है उसका लॉस किसी ना किसी का तो गेन है, और जो गेन कर रहा है वही एसईओ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये डीए का एक यूनिक यूज केस हो सकता है। अधिकतर लोग डीए इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी रैंक बढ़े, बट एक्चुअली में आपकी रैंक डीए को बढ़ाने का काम करती है, उल्टा है। सो आपकी 10 डीए वाली वेबसाइट 90 डीए वाली वेबसाइट से ज्यादा बेटर रैंक करेगी नहीं करेगी, सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि गूगल रैंक बनाते टाइम डीए को नहीं देख रहा है, बल्कि डीए बनाते टाइम आपकी रैंक को देखा जा रहा है।
मॉज के द्वारा। बट वीडियो का क्वेश्चन अभी भी है कि आप कैसे बड़ी वेबसाइट से बेटर रैंक निकाल सकते हैं। एंड इस सवाल का जवाब है कीवर्ड क्लस्टरिंग या फिर कीवर्ड की ग्रुपिंग। अधिकतर लोग कीवर्ड रिसर्च करते वक्त कीवर्ड्स की डिफिकल्टी लेवल देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, सर्व फीचर्स वगैरह देखते हैं, लेकिन व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज क्लस्टरिंग। कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या है? आप बहुत सारे कीवर्ड्स को उनकी सिमिलरिटी के बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अपनी कीवर्ड शीट को ध्यान से देखिए और कीवर्ड्स को उन ग्रुप्स में बांटिए जिनमें वो एक जैसे फील हो। लाइक आप एक ग्रुप में उन कीवर्ड्स को रख सकते हैं जिसमें बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर जिन कीवर्ड्स में सिनोनिम यूज हो रहे हैं, लाइक बेस्ट शॉप टू बाय साइकिल एंड बेस्ट शॉप टू बाय बाइसिकल। दोनों टेक्निकली अलग अलग कीवर्ड हैं बट दोनों का मीनिंग एक ही है। इसी तरह से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी मेन कीवर्ड्स के ग्रुप में रख सकते हैं। इस तरह की कीवर्ड क्लस्टरिंग से आपका कंटेंट स्ट्रांग होता है, बिकॉज अब आप सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे बल्कि आप कीवर्ड क्लस्टर को फोकस कर रहे हैं। और जब आप कंटेंट रेडी करते हैं तो उसमें सिर्फ एक कीवर्ड नहीं होता है बल्कि उस कीवर्ड के सारे पॉसिबल वेरिएशन होते हैं। इसी क्लस्टरिंग को आप थोड़ा और इवॉल्व करके यूज कर सकते हैं। आपके जो कीवर्ड क्लस्टर हैं वो पिलर पेज का फोकस कीवर्ड बनाया जा सकता है उनको, और कीवर्ड क्लस्टर के अंदर आने वाले कीवर्ड्स अलग अलग पेजेस के लिए फोकस कीवर्ड बन सकते हैं। इस तरह से जब आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो आप बहुत बड़े सर्च वॉल्यूम को टारगेट कर रहे हैं। आपके कंटेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ऑर्गेनिक सर्च में प्रेजेंस भी बढ़ती है, डीए भी बढ़ता है। और जो एक लास्ट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि आपकी पूरी वेबसाइट किसी ज़्यादा डीए वाली वेबसाइट के साथ एक कीवर्ड के लिए फाइट नहीं कर रही है रैंक में आने के लिए। गूगल इंडिविजुअल पेजेस को रैंक करता है। तो अगर आपके एक पिलर पेज का कंटेंट स्ट्रांग है, कीवर्ड क्लस्टर के अंदर आने वाले काफ़ी सारे कीवर्ड्स उसमें मौजूद हैं, इंटरनल लिंकिंग सही से की हुई है, तो आपके पेज का किसी और वेबसाइट के आगे बेटर रैंक गेन करने का मौका बढ़ जाता है। जिन्हें आप बड़ी वेबसाइट कहते हैं उनमें अधिकतर कंटेंट जेनरिक होता है, थोड़ा पुराना भी होता है, और आप रेलेवेंट फ्रेश कंटेंट को टारगेट करके उससे ज्यादा बेटर रैंक निकाल सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं लाइक इंटरनल लिंकिंग, साइलो, कीवर्ड रिसर्च, इन सब पर हम काफी सारे वीडियोस कर चुके हैं। इनके लिंक्स आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से 1 by 1 सीखें तो हमारा लाइव कोर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप साइन अप कर सकते हैं। एनरोलमेंट्स आर स्टिल ओपन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.